today's wonderful event, that is International Year of Science and Technology. अच्छा, तो आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एकत्र हुए हैं, तो इसके बारे में आप मेरे को 2 लाइन सुनाओगे? कण कण में छिपा है राज अजीब, कण कण में छिपा है राज अजीब, जो दिखे ना आंखों को वही है करीब, जो दिखे ना आंखों को वही है करीब, कभी कण कभी तरंग बन जाए वही है क्वांटम साइंस, वही है क्वांटम साइंस. Today is very important day for us because quantum science and technology is the field that determines the direction of future technology, research and innovation. तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। श्रीमान प्रोफेसर के बी जोशी, यूनिवर्सिटी कॉलेज। देवे सदा वंदिता माँ शारदे को सादर वंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के बी जोशी सर, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अभी पीजी डीन है और नैनो मटेरियल पे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पे आपका कार्यक्षेत्र है और काफ़ी पीएचडी आपके अंदर में निकल चुके हैं। और जब मैं पीएचडी कर रहा था, जब मैंने शुरू की थी, तब के बी सर यूनिवर्सिटी में आए थे। हम हमेशा चर्चा करते रहते थे और एक तरह से हमें भी काफ़ी आपका सम्मेलन मिला। तो इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी के रूप में प्रकाश आगे जाएगा। ग्रेविटी फील्ड होता है तो उसके लिए ग्रेविटॉन्स हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी प्रकार से विभिन्न फील्ड में, और इसको आगे बढ़ाते हुए फील्ड थ्योरी काम करती है। तो हमने समझने के लिए कि वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, उसके बाद हमने, क्योंकि बात जब हम सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे तो एक छोटा सा कण परमाणु कहलाएगा। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का व्यवहार किस तरह से होगा, हाउ इट बिहेव्स। तो बहुत सी बार एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वो वेव की तरह बिहेव करता है। जब हम लाइट को डिफाइन करने गए, जब फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इसका सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं हमारे जीवन में सोलर पैनल्स कि कैसे वो काम करता है और कैसे उसने हमारे लाइफ को रिवोल्यूशनाइज किया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको समझने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है और वो बताती है कि वस्तुतः पार्टिकल है क्या। वो एक वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी क्या एनर्जी है, और सबसे बड़ी जो वो प्रोबेबिलिटी को बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऊपर पंखा है, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एक यूरो बर्ड करके एक पक्षी होता है, वो किस तरह से अपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को और अपनी आंख के अंदर बनने वाली किसी इमेज को वो अपडेट करता रहता है और वो उस नेविगेशन को यूज करके अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है। तो साइंटिस्ट ने कोशिश की खोजने की कि ये पक्षी इस तरह से कैसे करता है। तो पता चला कि उसके लिए भी क्वांटम मैकेनिक्स उस माइक्रो लेवल पर यूएन के प्रोग्राम के तहत एक साथ प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक्चुअली हम लोग जैसे लोगों को होना चाहिए कि हम इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। तो इसलिए सभी आयोजकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार कि इस ज्वलंत विषय और एक बहुत गहरा विषय है, उसके ऊपर आपने इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसके लिए आगे भी किया। तो ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही विशाल है। ये सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर
समाहित किए हुए हैं। इसमें फिलोसॉफी भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें दैनिक जीवन शैली भी है, सब कुछ इसके अंदर है। और जो हमारे पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ध्यान करके जो चीजें अभूत की, और जिसको वो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको शब्दों में या स्क्रिप्ट में नहीं उतारा जा सकता, उसको भी क्वांटम साइंस के लिए कहीं पहुंचा। ऐसा कोई विषय नहीं है शुद्ध से लेकर इंफिनिटी तक जिसमें क्वांटम साइंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ये तो आधुनिक तरीके की भाषा में बात है, लेकिन क्वांटम साइंस आपके दैनिक जीवन में कहाँ काम है? तो आज मैं बात बता कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। आप जब सुबह उठ करके घर में आते हैं, सबसे पहला काम आप मम्मी आपको उठाते हो कि आप नहाने के लिए जाते हैं, गर्म पानी सिर भी डालते हैं, घोड़े भी डालते हैं, वहीं से क्वांटम साइंस शुरू हो जाती है। एक छोटा सा अनुभव बताऊं कि जब आपको लगता है कि पानी में डालते हैं तो आपको ये लगता है कि सिर पे डालेंगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी, पीठ पे डालेंगे तो ठंड कम लगेगी। क्वांटम साइंस ऐसा नहीं, क्वांटम साइंस कहती है कि पीठ पे अगर पानी डालोगे आप तो ठंड या गर्मी जो भी होगी वो ज़्यादा लगेगी। आप सुपर कंडक्टर इन एयर करके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। हवा मुश्किल है, अगर आप स्कूटर चलाते हैं और कोई टर्न है, आपने पढ़ा भी, आप पढ़ेंगे भाई 11th 12th में होंगे, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो मौलिक बल नहीं है, उनमें इस तरीके का कंसेप्ट काम नहीं आता, लेकिन ग्रेविटी में लगेगा। आपके और हमारे बीच में दो बच्चियां पास में बैठी हैं, इनके बीच में भी बल लग रहा है, लेकिन और वो उतना ही बल है जितना कि दो ऑब्जेक्ट्स के, दो हेवन के, वैसा ही बल है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, लेकिन महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? इस अर्थ के रेस्पेक्ट में आपका मास नहीं के बराबर है, शून्याङ्क है, उसको शून्य आसानी से कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए बल नहीं लगता। लेकिन आपके बीच में भी ऐसा एक पार्टिकल है जिसको भी ग्रेड सबने रेफरेंस दिया था, ग्रेविटॉन, वो ग्रेविटॉन इसके लिए रिस्पॉन्स है। और ये कोई काल्पनिक का परिकथाएं नहीं है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स है, एक्सपेरिमेंट से इन चीजों को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये सभी एग्जांपल्स ये बताते हैं कि क्वांटम साइंस मिस्ट्री तो है, लेकिन अनसॉल्वेबल भी नहीं है। मतलब इसको, इसके पीछे काम करके तथ्यों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन काम और भी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपका नैनो साइंस का। आप तो उस पीढ़ी से नहीं हो, आपके पेरेंट्स भी शायद उस पीढ़ी से नहीं है, लेकिन आपके घर में ग्रैंड मदर, आपके दादा नाना वो होंगे, तो उनसे आप पूछिएगा कि बर्तन साफ करने के लिए उस जमाने में वो राख इस्तेमाल किया करते थे। शून्य से लेके इंफिनिटी तक आपको किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है, आप बिना क्वांटम साइंस के नहीं चल सकते। अब हम जिसको आपके अब ये तो विमर्श का विषय है कि कितना विज्ञान आपको पढ़ाया जाना चाहिए, किस परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ाया जाना चाहिए। मैं आमंत्रित करती हूँ The 2025 physics prize is about quantum mechanical effects in an electrical circuit. Quantum mechanics is a strange word. Quantum mechanics mainly describe things that are very small, such as atom and electron. It is not possible to predict exactly what will happen, as it is instead determined by chance and probabilities. Tunneling. Tunneling refers to the barrier that should actually be impossible to passing through this. Superconductivity and tunneling. A large number of electron pairs may sometimes behave like a single particle. This enables current to tunnel across the inconducting gap. In a regular conductor, electrons jostle with each other with its atoms. This is called resistance. Prize motivation for year of quantum science and technology,
We feel honored to present our topic, the photoelectric effect. Why quantum science matters today? Quantum science matters because it is no longer just a theory. In a lab, it is the invisible engine behind almost every gadget you use and the key to future inventions like super secure communication and new life-saving medicines. What is photoelectric effect? The photoelectric effect is a process where electrons are emitted from a metal surface. लाइट आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब हम सदियों से खोज रहे हैं। न्यूटन का मानना था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ने साबित कर दिया कि ये एक वेव है। तो मामला सेटल लग ही रहा था कि तभी एंट्री हुई अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे फिजिक्स के गलियारों में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब, जब किसी मेटल पे हाई फ्रीक्वेंसी लाइट या यूवी रेज गिरती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का नाम दिया। Millikan precision experiment. The electron charge is observed by oil drop balance in an electric field. Then quantum mechanics is vital for everyday life because of enabling technologies such as smartphone, GPS, medical imaging cells, LED lighting, etc. Wave particle duality is the idea that tells that light and matter behave as both wave and particle nature. The wave nature show interference and diffraction, while the particle nature show photoelectric effect. Light diffracts when it passes from a narrow opening and create an interference pattern when passing through a double slit. This experiment is called double slit experiment and it tells that light behaves as a wave nature. Light can eject electron from a metal surface and the energy of ejected electron depends upon the frequency of light and only light above a certain threshold can cause ejection of electron. I am representing my views on quantum physics. Quantum physics is the science that explains how very tiny particles work, like atom and particles smaller than atoms. It matters because even though it sounds strange, it helps to explain and create computer and smartphones, lasers, and MRI scanners. The father of quantum physics is Max Planck. Quantum innovation in medicine uses very advanced technology, detect disease earlier. Niels Bohr, Heisenberg, etc., lead to development and lead to discovery and development of this branch. It is quite interesting and weird at the same time, as it states that matter can exist as in multiple states at the same time, and it can change its outcome based on our observation. Richard Feynman once said that I can safely say that quantum mechanics can be understood by none. So we are going to talk more about quantum computing and its application in betterment of data security, AI, and other fields. And so my teammates will now continue with the presentation. Qubits can be in multiple states at first. This mechanism that quantum computers tackle problems classical computers struggle with. Quantum key distribution makes encryption unbreakable. Fast quantum cryptography protects against quantum attacks. Together they ensure data confidentiality and integrity. Employees and collaborate with researchers for early adoption. Quantum computers are powerful but risky. Transition to quantum resistant algorithms is critical and global cooperation is needed. In medicine, they speed up drug discovery. In climate science, they improve models. In AI, they optimize learning. It will change security, science, AI, thus we must adapt together. We should
explore quantum safe tools, spread awareness, and support innovation in quantum research. Thank you. Nursery Senior Secondary School. My topic is Un- My topic is Universe is vibration, not matter. The quote sounds like music. If you want songs of the universe, light, heat, and sound is equal to vibration. Here, light isn't made up of light, sound isn't made up of sound, and heat isn't made up of heat. All are different vibrations of energy. Different frequency implies different reality. Even space itself vibrates. In 2015, scientists recorded gravitational waves, ripples in the space-time created by colliding black holes. The universe itself isn't still, the space vibrates. धातु की सतह बाहर आते हैं। फिलिपिन्स लेनार्ड हर्ट्ज के प्रयोग से आगे चलकर वर्ष 1902 में लेनार्ड ने देखा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उपयोग की गई विकिरण की आवृत्ति के साथ बढ़ती है। इसकी व्याख्या मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकी, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से पहले प्रकाश को केवल तरंग माना जाता था, लेकिन बाद में तरंग और कण दोनों के रूप में माने जाने लगे। जब आप एक धातु पर पर्याप्त ऊर्जा वाला प्रकाश डालते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। आइंस्टीन ने समझाया कि ये तब होता है जब एक प्रोटॉन अपना सारा ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो उसे धातु से निकलने और गति करने के लिए पर्याप्त होती है। जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आकित किया जाता है तो उसके अंदर फोटोन होते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग ऑटोमोटिव कंपनीज में, फूड ट्रांसपोर्टेशन में और मटेरियल हैंडलिंग में भी किया जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक्सपोजर मीटर में मापने के लिए काम आता है। सोलर पैनल में हमारे घरों में उसमें यूज होता है और कैमरा लाइट मीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बिल्कुल आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली चीजें बताई जा रही है, इसलिए ध्यान से सुने समझना है। कोड नंबर 208। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम क्लास है। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम यांत्रिकी वर्ष 2025 को मनाया जा रहा है। मेरा टॉपिक है 2025 नोबेल पुरस्कार। जो पुरस्कारी A very good morning to all of you, my attendants and my dear friends. Myself, Vinod Rajput from Anuj Secondary School, Patipura, and today I am here to present a presentation on quantum tunneling. And I am having co-partners like Niharika Derachi and Harika Purana. So today we have given a topic on quantum tunneling. Specifically, do you know what is quantum tunneling? Quantum tunneling is a phenomena of classical science where where small particles pass through barrier. So as we know in our real life, many examples are there.
So I would like to give you some examples of a real life. When we throw a ball on a wall, it just bounces back. Why it is so? Because it doesn't have enough energy. So it is Particularly, unlike microscope object, we have not only a time a ball, but also we wear along them to particularly other side. The wave like natural due to particles non-zero probability on the both side of the bar. Now some expansion real world application. First thing, quantum tunneling to create imaging of a surface on the molecules and metals. in the modern science. It describes the ability of subatomic particles to pass through the energy barrier that would be impossible to possible in classical physics. I'm Vinayaka Viresh. I'm studying in class 11. My partner has already explained the process to you, so I just want to provide प्रतिष्ठित मंच और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं मुस्कान यादव क्लास 12 साइंस उधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज 2025 क्वांटम यांत्रिकी वर्ष के तहत मेरा विषय है प्रकाश विद्युत जो लाइट कैमरा सेंसर्स और सोलर पैनल में यूज किया जाता है। सो हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू। स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नेक्स्ट कोर्स को इनवाइट करती हूँ 216। हम सभी है ना टाइम में बंधे हुए हैं, तो कृपया सब टाइम लिमिट का ध्यान रखें। enable current to tunnel across the inconducting gap. In a regular conductor, electrons jostle with each other with its atom. This is cause resistance. Price motivation for the microscopic quantum mechanical tunneling. Science and Engineering Dhanmandi. Today, on the occasion of International Year of Quantum Science and Technology, I feel honored to present my presentation on the topic the wave particle duality. Quantum mechanics is the branch of physics which is a fundamental physical theory that describes the behavior of matter and light. The German physicist Max Planck introduced the revolutionary concept of energy existing in the form of quantum. The father of quantum physics in India is Ravinder Roth. Quantum mechanics is vital for everyday life because it is helping technologies such as smartphone, GPS, medical imaging cells, LED lighting, etc. Wave particle duality is the idea that tells that light and matter behave is both wave and particle nature. The wave nature show interference and reflection, while the particle nature show photoelectric effect. Light diffracts when it passes from a narrow object and creates an interference pattern when passing through a double slit. This experiment is called double slit experiment, and it tells that light behaves as a wave nature. Light can eject electron from a metal surface, and the energy of ejected electron depends upon the frequency of light, and only light above a certain threshold can cause ejection of electron and indicate light behaves as particle. When electromagnetic radiation falls on a metal surface causes ejection of electron, and this phenomena is called photoelectric effect. The wave particle nature of matter. De Broglie proposed that if light acts as wave and particle nature, then matter must act. The wave and particle nature of matter is shown by De Broglie's equation, which states that wavelength of any particle is inversely proportional to its momentum. Wavelength is equals to Planck's constant divided by magnitude of momentum. Thank you. Good morning everyone. मेरा नाम महेश सिंह, क्लास 10। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि
अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम यांत्रिकी वर्ष 2025 को मनाया जा रहा है। मेरा टॉपिक है 2025 नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार व्यवसाय अल्फ्रेड का निधन हुआ तो उन्होंने वसीयत में लिखा था कि उन्होंने जो भी अपनी संपत्ति थी वह ऐसे लोगों को दी जिन्होंने लोगों को सबसे अधिक लाभ पहुँचाया। इसी से पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। 2025 में भौतिकी में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। जॉन बॉर्न, मिशेल डोरेट और जॉन मार्टिन्स। इस प्रकार हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार उन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। प्रयोग कोर्स के बारे में क्लासिकल भौतिकी में पहले क्लासिकल भौतिकी में पहले इलेक्ट्रॉन किसी अवरोधक के पास नहीं पता जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवरोधक की ऊर्जा से कम थी, क्योंकि उसे कण रूप में माना जाता था। इसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को एक कण के साथ तरंग रूप का प्रयोग करके क्वांटम लर्निंग के माध्यम से एक अवरोधक के उस पार गुजरने की अनुमति देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पार जाने की व्याख्या थोड़ी दूर होती है। जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में भी पीजी डीन है और नैनो मटेरियल पे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पे आपका कार्यक्षेत्र है और काफ़ी पीएचडी आपके अंडर में निकल चुके हैं। और जब मैं पीएचडी कर रहा था, जब मैंने शुरू की थी, तब केबी सर यूनिवर्सिटी में आए थे। हम हमेशा चर्चा करते रहते थे और एक तरह से हमें भी काफ़ी आपका सम्मेलन मिला। तो इस वजह से मैं भी अपने रिसर्च करियर में आगे बढ़ पाया। तो जैसा कि आपको विदित है कि यूएन ने अभी ये जो 2025 ईयर है, इसको क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया है। और जैसा आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो लेवल से लेकर और मैक्रो लेवल तक जीवन के हर क्षेत्र में आज के समय में, चाहे वो एटॉमिक मॉडल हो और टेक्नोलॉजी का कोई भी पार्ट हो, वो इतनी एडवांस हो चुकी है, वो इतने स्मॉल स्केल माइक्रो स्केल पे काम करती है कि उसके लिए क्वांटम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी नॉलेज हमको होना जरूरी है। तो हमने इस वर्कशॉप के लिए कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट किया था, जिसमें व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स हम आसपास देखते हैं जो हमारे जीवन में हो रही होती है, चाहे एक्सेलरेशन के आप उदाहरण दे सकते हो, चाहे कोई भी लट्टू का घूमना हो, उसके ऊपर तो एक पूरी थ्योरी बनी हुई है, पूरी बुक लिखी गई है, जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते थे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। अगर हम सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो चीज़ें अपना स्वरूप बदलने लगती है, तो क्वांटाइज हो जाती है। और क्वांटाइज होने का मतलब ये है कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर उसकी हर चीज़ का एक क्वांटा होता है। जैसे प्रकाश के अंदर एक क्वांटा होता है फोटोन, तो उसके जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी के रूप में प्रकाश आगे जाएगा। ग्रेविटी फील्ड होता है तो उसके लिए ग्रेविटॉन्स हैं। जब किसी प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हेनरी हर्ट्ज का प्रयोग 1887 में अपने प्रयोगों में देखा कि जब परावैक्यूम प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है, जो सामान्य तौर पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ के समीप के इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा पाकर धातु की सतह से बाहर आते हैं। फिलिप लेनार्ड हर्ट्ज के प्रयोग से आगे चलकर वर्ष 1902 में लेनार्ड ने देखा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उपयोग की गई विकिरण की आवृत्ति के साथ बढ़ती है। इसकी व्याख्या
मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकी, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से पहले प्रकाश को केवल तरंग माना जाता था, लेकिन बाद में तरंग और कण दोनों के रूप में माने जाने लगे। जब आप एक धातु पर पर्याप्त ऊर्जा वाला प्रकाश डालते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। आइंस्टीन ने समझाया कि ये तब होता है जब एक फोटोन अपना सारा ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो उसे धातु से निकलने और गति करने के लिए पर्याप्त होती है। फोटोन की ऊर्जा एक कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा। तो हम इसे एक वीडियो के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले एक प्रकाश को जब आपतित किया जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में इसके बारे में डिस्कवर किया था कि जब एक सूर्य के प्रकाश को दो इलेक्ट्रोडों पर, जब वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने एक सूर्य के प्रकाश को, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को इलेक्ट्रोडों पर आपतित किया तो उनसे, और वोल्टेज अप्लाई किया तो उनसे चिंगारी उत्पन्न होती थी। इसके बारे में हेनरी हर्ट्ज ने खोजा। उनके बाद एक और साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, जिनका नाम था फिलिप लेनार्ड। इन्होंने 1902 में इसको और मॉडिफाइड किया था। उन्होंने ये पाया कि जब एक सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रोडों पर आपतित किया जाता है तो इनसे चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है। इससे पहले प्रकाश को एक वेव माना जाता था, पर फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में और खोज की और लाइट को पार्टिकल के रूप में बताया। इनसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले लाइट को सिर्फ वेव ही माना जाता था। उनके एक्सपेरिमेंट के बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कॉर्पुलर थ्योरी के अनुसार लाइट को वेव और पार्टिकल दोनों माना जाने लगा। जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो उसके अंदर फोटोन होते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग ऑटोमोटिव कंपनीज में, फूड ट्रांसपोर्टेशन में और मटेरियल हैंडलिंग में भी किया जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सपोजर मीटर में मापने के लिए काम आता है। सोलर पैनल हमारे घरों में उसमें यूज होता है और कैमरा लाइट मीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। Anirudh Majumdar, studying in class 10 from the Study Senior Secondary School. My topic is universe is vibration, not matter. The quote sounds like music. If you want to find the secrets of universe, then think in the terms of frequency, energy and vibration by Nikola Tesla. At the time it sounded poetic, but now it reads as quantum science. Reality is not solid. At the smallest scale, nothing is made up of solid stuff. Atoms are 99.99% empty space, with energy fields vibrating inside. What we call as matter is equal to vibrating energy patterns. Quantum waves build reality. Electrons don't sit at one place, they exist as waves present out in the space. Their vibration decides color, chemical reactions, atomic bonds. Matter is equal to vibrations frozen into structure. Every particle has a frequency. Protons, electrons and neutrons. Each has a unique vibrational signature. These frequencies decide the behavior of the world you see, feel and breathe.
Your atoms are literally the songs of the universe. Next. Light, heat, and sound is equal to vibration. Here, light isn't made up of light, sound isn't made up of sound, and heat isn't made up of heat. All are different vibrations of energy. Different frequency implies different reality. Even space itself vibrates. In 2015, scientists recorded gravitational waves, ripples in the space-time created by colliding black holes. The universe itself isn't still, the space vibrates. Tesla's intuition was ahead of physics. Tesla didn't knew quantum theory, but he sensed a truth physicists would prove a century later. Everything we call as matter is vibration and resonance. Atoms are rhythms, galaxies are waves, and you are made up of two. Thank you. By a crystal that is produced an interference pattern on similar to X-ray. Confirmed Ricci hypothesis demonstrated electrons diffractor like waves led to development of electron microscopes. Thank you. Hey everyone, we are presenting our PPT. First, we are unlocking the quantum physics. Chapter 1, the qubit. At the heart of the quantum computing lies the qubit or quantum end. This foundational unit of quantum information stands in contrast to the classical bits that power our everyday computers, opening up a universe of computational probabilities. Next is classical bits versus quantum bits. Firstly, the classical bits exist in one or two definite states, either 0 or 1. It's just like a normal switch, which is on or off, representing a clear and efficient state. But in the case of the qubit, however, it can be 0, 1 and demarcated both at the same time. This similar existence of a multiple states is known as the superposition. The astonishing properties of qubit. First, superposition. Qubits possess the incredible abilities to exist in multiple states concurrently. This means they can be 0, 1 or combination of both exponentially increasing the computational power. Next, entanglement. Two or more qubits can become inextricable linked form and entangled pair. The state of one immediately influences the other regardless of physical distance, enabling complex computation. Next is quantum measurement. Upon measurement, a qubit's superposition collapsing forces it into a definite classical state of a elastic are going to talk about quantum computing and its role in betterment of data science AI security. Quantum mechanics is simply particle physics, but at a very minute level, at a very small level. Many prominent figures like Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, etc., lead to development and lead to discovery and development of this branch. It is quite interesting and weird at the same time, as it states that matter can exist as in multiple states at the same time, and it can change its outcome based on our observation. Richard Feynman once said that I can safely say that quantum mechanics can be understood by none. So we are going to talk more about quantum computing and its application in betterment of data security, AI, and other fields. And so my teammates will now continue with the presentation. Qubits can be in multiple states at once. This parallelism lets quantum computers tackle problems classical computers struggle with. Quantum key distribution makes encryption unbreakable. Fast quantum cryptography protects against quantum attacks. Together they ensure data confidentiality and integrity. Use quantum safe encryption.
tools, stay updated on new technologies, and choose secure communication platforms. Classical encryption can be broken by quantum computers. Hackers may exploit weak systems if we don't upgrade to quantum safe methods. Organizations should invest in quantum, safe infrastructures, train employees, and collaborate with researchers for early adoption. Quantum computers are powerful but risky. Transition to quantum-resistant algorithms is critical and global cooperation is needed. In medicine, they speed up drug discovery. In climate science, they improve models. In AI, they optimize learning. In finance, they enhance risk analysis. Case studies or examples. Quantum cryptography trials, pharma simulations, and climate models already show potential of quantum computing. Quantum computing is transformative and it will change security, science, AI, thus we must adapt together. We should explore quantum safe tools, spread awareness and support innovation in quantum research. Thank you. Teachers and all my dear friends, myself Shisha Sharma and with me my friend Yashida Purve from class 11th of Mahatma Gandhi Government School, Dharwad. Today, on the occasion of International Year of Quantum Science and Technology, we feel honored to present our topic, the photoelectric effect. Why quantum science matters today? Quantum science matters because it is no longer just a theory. In a lab, it is the invisible engine behind almost every gadget you use and the key to future inventions like super secure communication and new life-saving medicines. What is photoelectric effect? The photoelectric effect is a process where electrons are emitted from a metal surface when it is struck by light. In the following slide, the experimental setup shows light enters through the quartz window and hits the photosensitives. Electrons are ejected from the plate and move through the vacuum toward the collector plate. This movement of electron creates an electric current called a photocurrent, which is measured by the circuit. Classical physics prediction. This slide describes the failure of classical physics to explain the photoelectric effect, the process where light shining on a metal surface knocks electron loose. Experimental observation. The following experiment proves classical theory is wrong. No electrons emitted below a threshold frequency. Electron energy depends on frequency, not intensity. Emission is instant, there is no time delay. Einstein photon hypothesis. In 1905, Einstein explained the origin of Planck's spectrum by demanding that the quantization of energy actually belongs to radiation itself, not merely an artifact of how energy is distributed. The photoelectric effect. Maximum kinetic energy of electron is equal to Planck's constant and frequency of light minus work function. Experimental setup. For performing the experiment of photoelectric effect, we want a metal plate for exposing a light, then electrons collected in detector, it stops potential measure and it allows plotting. लाइट आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब हम सदियों से खोज रहे हैं। न्यूटन का मानना था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ने साबित कर दिया कि ये एक वेव है। तो मामला सेटल लग ही रहा था कि तभी एंटर हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के टाइम पे फिजिक्स के गलियारों में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था।
जवाब, जब किसी मेटल में हाई फ्रीक्वेंसी लाइट या यूवी रेज गिरती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं और इस अचीवमेंट की फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का नाम दिया है। Millikan precision experiment. The electron charge is observed by oil drop balanced in an electric field, then calculating the charge using their motion and equilibrium. Wave-particle duality. Time is over. You have been given only 6 minutes. Anyway, off. 11. MTGS Thani. Respected teachers, chief guests, and my fellow mates. Today, I am representing my views on quantum physics. Quantum physics is the science that explains how very tiny particles work, like atom and particles smaller than atoms. It matters because even though it sounds strange, it helps to explain and create computer and smartphones, lasers, and MRI scanners. The father of quantum physics is Max Planck. Quantum innovation in medicine uses very advanced technology, detect disease earlier, diagnose more accurately. It is important to save time, improve accuracy, and reduce side effects. In future, it also helps very nicely cure complex diseases, predict illness, make healthcare smarter and safe. Quantum enhanced MRI. It is a new and improved formula of MRI scanner. MRI stands for Magnetic Resonance Imaging. It uses quantum technology to see inside the body more clearly. How it is important? Better brain and nerve scans, less scan time, and clear images. In future, it detects cancer earlier and saves lives. Quantum simulations in medicine. It is important and it saves time and money, reduces trial and images. In future, it makes perfect drugs. More healthcare, more precise. Quantum climate model uses computer to simulate how the atmosphere, oceans, land, and ice interact over time. It gives better climate predictions, and it also makes smaller environmental policies. In future, it predicts climate change decades ahead, support global climate protection efforts. Quantum sensors. They are very advanced devices that use quantum physics to measure things more accurately. They can measure magnetic fields, temperature, gravity, time, and pressure. It is important to extremely accurate devices, faster and more reliable. In future, it detects early disease diagnosis, better climate monitoring. Quantum transformation. Quantum transformations means that the big change that happens when the technology is used to improve how we work, learn, treat diseases, protect the environment. It solves complex problems, saves time and resources, and also opens new opportunities. In future, it's changed medicine and healthcare ways, improves climate protections, create new individuals and jobs. Thank you. Have a gorgeous day to all.
myself Mahir Lawat and she is my project partner Harshita Rana. We are from Alok Senior Secondary School, Fatehpura. We are studying class 9. Today we are here to present our presentation on quantum entanglement. So basically, what is quantum entanglement? Quantum entanglement is a phenomenon where two or more particles become intrinsically linked. It's like simple knot. Faster than the communication, the magic is gone. But what's happened when the question is changed? Imagine a coin. A normal coin has fixed sides, head or tail, are stronger than any classical model with pre-existing information can possibly. Local hidden variables are ruled out. The spookiness is real. The breakthrough, contextuality. The properties of particles are not fixed. This applies even across vast. The quantum computation process occurs in a term of the parallel evolution of entangled qubit. The nature of usual distribution of quantum notion has a protein. नेक्स्ट परफॉर्म के लिए मैं कोड नंबर 213 को इनवाइट करती हूँ. Is that light is composed of discrete packets of energy called photons rather than solidly behaving as a wave. The quantum nature of light. Photon energy. Light is composed of photons, each carrying energy given by the equation E equals to h, where E is the power of Einstein photoelectric equation. The core equation is h equals to f. Understanding the terms, h is the smallest unit of energy. F indicates the frequency of incident light, and KE max indicates maximum energy of the emitted electrons. This is the core principle behind solar panels, converting sunlight directly into electricity by releasing electrons. Light sensor, essential for digital cameras, light meters, and automatic lighting systems. Detecting and responding to light intensity. Quantum foundation help in experimentally determining Planck's constant and forms a basis for advanced quantum devices including quantum computing and communication systems. Constellation, why the photoelectric effect matters. Thank you for listening question. तालियों की कंजूसी की जा रही है. इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए तालियां बजनी चाहिए. मैं नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए इनवाइट करती हूँ कोड नंबर 214. Infinite energy. When the both slits are open, it creates an interference pattern, and it creates an interference pattern. The new theory of crime. The scientists discovered two matrix mechanism and wave mechanism. The theory of trial. The theory was put to experiment to test an experiment. The case study 1, Paul's exclusion principle. Wolfgang-Pauli discovered Wolfgang-Pauli proposed an ad hoc rule that no electron could be occupied in the same quantum.
When the light is coming through the threshold frequency that is more than the number of electrons, then the energy is converted into kinetic energy, but the other things are converted into electrons. But if both of them are equal, no kinetic energy, and the electrons will start moving from cathode plate to the anode plate. Thirdly, we have if the both number are equal, then there will be no energy and the electrons will be emitted. But if the threshold frequency is less than the number of electrons, then no kinetic energy and some of the electrons will only be ejected. That very explains the concept of photoelectric effect. In photoelectric effect, it behaves like a tiny packet of energy called photons. These photons transfer their energy to the electrons. If the energy is enough, the electrons are ejected immediately. The formula of photoelectric effect is E means energy is equals to V plus kinetic energy. One important point. What a semiconductor is a material. Importance of semiconductors. Control and regulate the flow of electric current. Used in diodes, transistors and integrated circuits. List of semiconductor devices: diode, transistor, LED, ICs, MOSFETs, and solar cells. LED, light emission and diode. What is LED? LED is a light emission diode. It is a semiconductor device. Construction of LED. Made of P-type and N-type semiconductor. Junction formed between P and N regions. Working of LED. LED works in front phase conduction. Electrons recombine with hole at the junction. Advantages of LED: low power consumption, long lifespan, small size and lightweight. Echoing. ऐसा भी कहा जा रहा है जो क्वांटम में आने वाले फ्यूचर का कंप्यूटर है जो अपने घरों में होने वाले कार्यों पर राज करेगा। और क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है जो क्वांटम फिजिक्स पर काम करता है। जो एक सामान्य कंप्यूटर 0 और 1 बीट का उपयोग करता है, वही क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करता है। क्यूबिट जैसे एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसमें एक और विशेषता होती है एंट्रोपी में, जिसमें क्यूबॉइड आपस में जुड़े होते हैं। इसी विशेषता के कारण क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल है और यह आसानी से किसी भी चीज को सॉल्यूशन कर सकता है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, फूड प्रिडिक्शन, मेडिसिन एंड ड्रग डिस्कवरी, कोड ब्रेकिंग एंड अदर एक्सेट्रा। थैंक यू। Physics operates by fundamentally 1999. It used entangled twin photons. Okay, one photon was the signal photon and the idle photon, which took the longer path than the signal photon. And if we take away the which way info from the idler, and then we somehow gain the interference pattern again. And if we ask the question, why did it in the first place? The quantum system act as if it is multiple states at the same time until it is in which a quantum system can exist in multiple states or configurations simultaneously. For example, in computing, we use bits, which can be in two states, 1 or 0. But in a qubit is a quantum system which can be in two states simultaneously, 0 and 1 simultaneously. Hydrogen atoms are fused to form helium atoms.
releasing energy into light, which electrons want to tunnel through the insulated layers and process the data that way. Thank you. I am Saurabh Bhargava, a student at Delhi Public School, Udaipur, studying in class 11. In this speech, today we discuss about quantum physics. These content will provide you this information. What is quantum physics? Quantum physics is the behavior of matter and energy at atomic and subatomic level. At this, the rules of classical physics does not apply. It also explains that why electrons do not collapse into the nucleus and why semiconductor works. These are the scopes of quantum physics. First is quantum mechanics. It happens with particle behavior. And second is quantum field theory. Particle field existence. Third is quantum information science, storing and processing info. Fourth, quantum computing, qubits and superposition. Technologies like MRI, lasers, quantum computers, and semiconductors rely on these principles. Now, QCD. Quantum chromodynamics or QCD explains the strong nuclear force that binds quarks together inside protons and neutrons. It describes the structure and interaction of fundamental particles inside the atomic nuclei. Understanding particle collision, acceleration, and nuclear reaction. Quantum information science. Quantum information science studies how information is stored, processed, or transmitted using quantum systems. It combines physics, maths, and computer science, quantum computers, quantum memory devices, and secure quantum networks. Next up is quantum computing. Quantum computing uses qubits, which can be in superposition, and time element and superposition allow quantum computers to solve complex problems. Behave like a point object, they behave like waves. Because of this wave-like nature, there is a small but real probability that a particle can appear on the other side of the barrier. This process is called quantum tunneling. Now, what is the difference between classical and quantum physics? To understand this better, in classical physics, if we roll the ball, if it has enough energy, it will cross the hill, but if it doesn't, it will roll back towards us. Now, in quantum physics, if you roll the ball and it does not have enough energy, it will not just stop at the starting of the hill. It will, some of the waves of the ball can cross the hill and appear on it has enough energy. In quantum tunneling, the wave function of the particle penetrates into the barrier gradually decreases instead of stopping suddenly. If the barrier is thin enough, the wave can emerge on the other side, as you can see right there. The higher or wider the barrier, the smaller the probability of tunneling. Now, the uncertainty principle. Quantum tunneling is also connected to Heisenberg's uncertainty principle. This principle states that certain physical quantities such as energy and time cannot be measured exactly at the same time. Quantum tunneling in the sun. Most important thing is that it is what is the foundation of quantum mechanics. Why? It's because of a very special thing. In one of the articles which I have read about this, it was written that Schrödinger was known as the Shakespeare of quantum physics. And you know why? Because that Shakespeare, today's many of the Indian drama and US drama, they still use Shakespeare's drama, Shakespeare's ideologies and everything. Similarly, in today's world with quantum physics, physicists still use this equation. Now, first to understand this equation, we need to understand what is quantum mechanics, what is quantum physics, why is quantum physics, and how quantum world is different from the regular world. Then what we see right now is a car moving with a simple acceleration, a car moving with a simple force, applying simple force, applying simple force. Wrong. The thing over here is, which is quite not normal, is that this thing applies on a large scale, on a large object, but it does not apply on a single point-size object. Energy values and discrete energy cannot be continuous. Energy levels are quantized. Simple.
Now, importance of Schrodinger equations, it explains atomic spectrum. It is important for quantum computing. It is important for foundation of quantum chemistry as well. Now, limitations were simple, does not include relativity and fails at speed close to the speed of light, right? It was not able, it cannot escape particle with spin accurate. Conclusion Schrodinger equation change as they follow very different rule set and make very different things. Now, what is quantum entanglement? Quantum entanglement is a phenomenon, is a state when two particles. So it helps in parallel processing and unpredictable. Now, another application of quantum entanglement is quantum cryptography. So cryptography is a state in which there is a very secure connection between the information that is gathered. It cannot be detected as little interference can completely change the information. Quantum teleportation. Quantum teleportation is basically the traveling, the automatical transmission of information from one place to another. It's important to clarify that this process does not involve physical objects or people. This only matters on the information. And that's where I'll focus next. What is quantum computing? Quantum computing applies quantum mechanics to computation. A classical bit is either 0 or 1, but a qubit can be 0, 1 or both at the same time. But quantum computing is not just faster computing. I will take a chess example explain. Classical chess moves are evaluated one by one. In computing, some are dependent, like strategies cancel out via destructive interference, but when the system collapses in one final ग्लोबल आता है जैसे आप 6 डिजिट का ओटीपी डाल रहे हो तो 6 डिजिट का ओटीपी क्रैक करने के लिए मिली सेकंड्स ऑफ टाइम लगता है क्वांटम कंप्यूटर को क्रैक करने के लिए। तो आगे जाके सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा, तो कंप्यूटर सिर्फ सेकंड्स में किसी पासवर्ड को क्रैक कर देगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन निकाला है वो भी क्वांटम फिजिक्स से आता है। जैसे बीमारी होने से पहले इसका पता लगाया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि ये लाखों करोड़ों मेडिकल रिपोर्ट्स को सेकंड में चेक कर सकते हैं। इससे ब्लड में इंजेक्ट किया जाएगा और उससे वो बोलना भी सिखाती है और लड़ना भी सिखाती है। तो इस ज्ञान की गंगा में हम इतने बह गए कि टाइम म्यूटेशन का भी हमें ध्यान नहीं रहा। इस कार्यक्रम की पहला मैं आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करती हूँ कोड नंबर 229 Respected teachers, honorable judge, and my dear friends, I am Mutifa from class 12. आज मैं आपको साइंस की बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्ट्रीज टॉपिक के बारे में फॉर एग्जांपल single but double split we delayed choice eraser experiment. So what happens is that सबसे पहले ये बहुत एक यूनिक कैरेक्टर है क्वांटम एक बेंचमार्क जो थॉमस यंग ने डिस्कवर किया। क्या हुआ कि थॉमस यंग इन 1866 फर्स्ट डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल एक्सपेरिमेंट में उसने ये पास्ड सोर्स डबल स्प्लिट पी। सो उसमें इंटरफेरेंस पार्ट ये इंटरफेरेंस पार्ट से ये पता चलता है कि वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर और एक लाइट एक वेव बट देन जैसे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स को भी कैमरास देख रहे हैं इसलिए नॉन इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो उन्हें कैमरा को पीछे ले गया ताकि ऐसे कि वो इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन को पहले हिट करें फिर कैमरा के पास जाए। बट फिर वापस नॉन इंटरफेरेंस आ गया क्योंकि अपने पास वो इन्फॉर्मेशन थी कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है। और फिर यही चीज़ हम लोगों ने एक इरेजर सर्किट मतलब
1967 उसके आगे इरेजर सर्किट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ना वो इलेक्ट्रॉन्स को की जो इन्फॉर्मेशन होती है, विच वो इन्फॉर्मेशन उसको इरेज कर देते हैं। ये आज से देखोगे पहले तो अच्छा दिख रहा था कि लाइट एक वेव है, बट हमारे सेशन को कंक्लूड करने का। तो जब मैं बीएससी में था 3rd ईयर में, तब हमारे कालरा सर ने हमको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई थी, और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज कालरा सर हमारे सामने हैं। और आप ही ने मुझे सबसे पहले, उस समय हम पढ़ रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल कैसे न्यूक्लियर को छोड़ के बाहर निकलेगा, वो क्वांटम टनलिंग का जो पहला एक फीलिंग है थियोरिटिकल, वो हमने सीखी। बेटा एक बार आप बैठो प्लीज। और साथ ही हमारे बीच में सेट के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो की एक संस्था है, उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक श्रीमान पोखरना साहब हमारे बीच में हैं। पोखरना साहब से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब क्वांटम ये बातें तो है, ये जो मैं ब्रोशर दिया, तो आपने बताया क्वांटम बायोलॉजी भी हो गई है। तो बायोलॉजी तक में क्वांटम साइंस का एप्लीकेशन है। और हमारे बीच में मेहता जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कालरा साहब प्रोफेसर रहे हैं हमारे MLSU में फिजिक्स के, और कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। और सबसे बड़ा, अध्यात्म में भी आपका बहुत गति है। तो पहली बार मुझे टाओ और फिजिक्स नाम की जो पुस्तक था, समहाउ अपना दिमाग लगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। साइंस है क्या? एक जिज्ञासा, एक कुछ जो चीजें अज्ञात है उसके पर्दों को हटाना, और कोई चीज कैसे हो रही, क्यों हो रही है, उसको सोचना। बहुत सी बार इंटरप्ले होता है, थ्योरी आगे चलती है और प्रैक्टिकल बाद में आएगा। बहुत सी बार प्रैक्टिकल पहले चल जाता है और थ्योरी बाद में आएगा। जैसा कि अभी अपन ने लेजर का एक्सपेरिमेंट देखा, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, फिर वो गायब हो जाता है। तो प्रैक्टिकल साफ दिख रहा है आपको, पर लेकिन थ्योरी बाद में आती है, जो क्वांटम थ्योरी है जिस तरह से भी। तो हमने विभिन्न आयामों को छुआ, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है। तो आप बच्चों ने बहुत अच्छा तरह से इसमें प्रयास किया। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेव है या पार्टिकल है, प्रोबेबिलिटी वेव क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। हालांकि हमें भी बीएससी में पता चला था, पर आप लोगों ने अभी इस फील्ड को टच किया है, दैट इज रिमार्केबल। फिर सबसे बड़ा यंग का एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इरेजर एक्सपेरिमेंट, जो अभी लास्ट में उसको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से दो पार्टिकल, उससे पहले पता चल जाता है और अपनी जो नेचर है वो उसको वो तोड़ देता है। फिर हमने क्वांटम टनलिंग पर बात की, किस तरह से वो दिख जाएगा। तो हमारे जो ट्रिक्स हैं उनका रिवोल्यूशनरी और हमें ज्यादा फायदा होगा। इस तरह हम सब ने बहुत ही अच्छे तरह से प्रयास किया। अब मैं कालरा साहब को आमंत्रित करूं कि हमें थोड़ा भाषण प्रदान करें। इस क्रम को देने में की बात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और सभी स्कूलों को आमंत्रित है कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों। इसलिए वो वास्तव में कि कॉलेज लेवल की या यूनिवर्सिटी लेवल की चीजों को स्कूल तक आकर एक में एक साथ उत्साह प्रिय में पोखरना साहब, उन्होंने भी फिजिक्स में एमएससी की है, मैं 2 साल बाद, और मैंने भी इसमें की यूनिवर्सिटी से। और इसरो बहुत बड़े आने रहे, कई चीजों में क्वांटम वो भी अध्यात्म में ही रखते हैं। आज के क्वांटम मैकेनिक्स के जो है वो अध्यात्म में लगाए जा रहे हैं, और तत्व के नियम में क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉन्शियसनेस। और वे आश्चर्य कि नासा जैसा संस्थान बड़े संस्थान, हमारे स्क्रिप्चर्स जो भारत के स्क्रिप्चर्स से पहले वेद, उपनिषद, अलग तरह के ग्रंथ, षड दर्शन, उनका वो अध्ययन के उनमें से चीजों निकाल रहे हैं। हमारी एस्ट्रोनॉमी हुई
दुनिया में विख्यात थी, चाहे वो आर्यभट्ट हो, बराल हो या दूसरे एस्ट्रोनॉट्स हो। उनके नाम पर नासा जैसे संस्था ने भी नाम रखे हैं और उनका सम्मान किया। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो श्रोडिंगर से आती है। उसके पहले 1900 में यानी टर्न ऑफ द सेंचुरी प्लैंक ने क्वांटम का आइडिया दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने यूज किया। अब हम देखें कि आइंस्टीन जिसने क्वांटम कंसेप्ट का यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में यूज किया, उसको नोबेल प्राइज मिला। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर नहीं मिला है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की बहुत बड़ी देन है, लेकिन तो इंटेंगलमेंट को इस तरह से समझें, जो आपका सबसे प्रिय है, कोई ना कोई तो प्रिय होता है ना हमारा, वो कितना ही दूर हो उसकी एक झलक मिल जाए तो हमारी स्टेट चेंज होती है नहीं होती है। दैट इज सॉर्ट ऑफ एंटेंगलमेंट। कितना ही दूर हो, इस भीड़ के अंदर कोई आपका एक प्रिय, आपका डॉगी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आप कहीं बिछड़ जाओ और मेले के अंदर दूर से एक नजर आ जाए, दैट इज एंटेंगलमेंट। हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं ना, इस तरह से दूर दूर भी चीजें हो सकती है। तो अध्यात्म के अंदर जो जैसे हुआ द्वैत का सिद्धांत, और इतने अच्छे आपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आप ये करके आगे करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। और हो सकता है कि आप अगर कुछ बच्चों को मतलब नोबेल प्राइज भी मिल रहा है, तो सब पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, उस समय उदयपुर में जन्म में एक डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी थे। उन डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी में 1930 के अंदर हमने रदरफोर्ड के अंदर में पीएचडी किया था। आप सोच सकते हो उस समय गुलाब थे, उस समय उन्होंने पीएचडी किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। रदरफोर्ड, ओवर्ट और डिराक के नाम याद लेके आपको वो सब उनके दोस्त थे, मित्र थे। अगर दिल्ली में आ गए तो उनसे मिलते रहते थे। तो इस दृष्टि से बहुत अच्छा काम आप लोग भी कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक मेरा मित्र है जो अमृता का रहने वाला है, आप उसका लड़का अभी उसका सिलेक्शन हुआ। उसके लिए मैं पोखरना साहब, मेहता जी और काला साहब को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। और सेकंड प्राइज हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, अब उसको हम एक कंबाइंड रूप में देना चाहेंगे, एंड इट गोज टू डीपीएस। प्राइज मैटर नहीं करता है, आप सब लोगों ने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से कोशिश की, प्रयास किया, दैट इज द पॉइंट। आप देखिए इन सबकी तरफ आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, उसको सेकंड मैंने काफी मेरे को, हाँ ये सेकंड, अच्छा ये 107 Second goes to 101 and third goes to 107. कंबाइंड है ना इनका सब। तो थैंक यू वेरी मच।
इनाम पोजीशन मैटर्स नहीं करती है। आपने छोटे छोटे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बताया था ना आपको हमारे जोशी सर ने, और अभी काला साहब ने भी बताया कि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्हें ऑर्गेनाइज करनी थी। एनीवे इट डजंट मैटर, क्योंकि हमारे भी 11th और 12th में जब एटॉमिक मॉडल को हम स्टडी करते हैं तो ये चीजें आती है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा कालोज गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य दाता, जय 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 जय। नाम बताइए, प्रोग्राम के बारे में है ना देता मनोहर कालरा सुखाड़े में प्रोफेसर थे, उसके बाद से मास्टर रहे। यह जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, उसके अंतर यहाँ बाल शिक्षा सदन स्कूल में विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थियों को बुलवाया गया, और जो जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती हैं, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में यह टॉक और मॉडल और पोस्टर शो आयोजित किया गया। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के भी पहलू हैं, शुरुआत से लेकर सन 1900 से लेकर और अब तक जो क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि यूज आ रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, उन पर बच्चों ने अपने अपने मॉडल, पोस्टर और जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो दिए, और काफ़ी अच्छे और उन्नत विचार उन्होंने रखे। इससे ऐसा लगता है कि ये स्कूल लेवल से ही अगर इन चीज़ों को पढ़ाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इस प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप आयोजित किए जाएं, तो ये बच्चे आगे चलकर यूनिवर्सिटी लेवल पर और जब पीएचडी करेंगे उस लेवल पर बहुत उत्कृष्ट कार्य करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और संभावना यही है कि अगर स्कूल में यह रिसर्च करने की आदत डाल दी जाए या इनोवेशन करने का उनको पाठ पढ़ाया जाए, तो इनमें से कुछ बच्चे नोबेल प्राइज़ भी भविष्य में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं स्कूल संस्था, बाल शिक्षा सदन और डीईओ लोकेश भारती और हमारे जो गेस्ट यहाँ आए, मुखर्ना साहब, मेहता साहब और सभी का अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार बालकों में एक नई विधा का बीजारोपण किया, जो आगे चलकर बहुत देश को लाभ दे सकती है और आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद। बाल शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा यूएन द्वारा जो इस वर्ष को क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड साइंस ईयर घोषित किया गया है, उसके उपलक्ष्य में हमने राजकीय निजी विद्यालयों की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मॉडल और पोस्टर प्रेजेंटेशन की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड बहुत से जो टॉपिक्स उनको लिया गया। और सबसे आश्चर्य की बात ये रही हमारे लिए कि एक जटिल जो विषय था उसको भी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया, मटेरियल इकट्ठा किया, मॉडल बनाए और अपना प्रेजेंटेशन दिया। अपेक्षा करता हूँ कि ये बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।